पंजाब के इलेक्शंस रुक जाएं, क्या उसकी मंशा थी और अब हमें क्या करना चाहिए? क्या जरदारी की विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए? में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि दूसरा सर आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडिया अखंड भारत चाहता है, यानी वो जो है इंडिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कुछ लोग तो तिब्बत तक चले जाते हैं, उनको अपने अंदर दोबारा शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हुक्मरान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जिनका इनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी इनके मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी इलेक्टेड आते नहीं है, वो चुन के आते हैं। वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया साउथ एशिया में अपनी हेजेमोनी कायम करने जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के टैंक चलने लायक नहीं है, उनमें डीजल ही नहीं है, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि कश्मीर में हमारे जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसका बदला इंडिया जरूर लेगा, इसलिए पाकिस्तान अभी डरा हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। और दोस्तों, खुद पाकिस्तान मीडिया अपने जनरल की ही बुराई कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा ये इंडिया से मिला हुआ है। इसकी वजह से दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की काफी जली हुई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जनरल बाजवा, लेकिन अब एक दो सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, इनकी एक गुफ्तगू सामने आई प्रोग्राम में, और उसमें ये बताया गया कि पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था, ये जो सीज फायर हुआ और उसके बाद, और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आना था। लेकिन जब इमरान खान को पता चला तो इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये तो फॉरेन ऑफिस को शामिल किया जाए, और फिर ये सब कुछ नहीं हो सका। सर, मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये जो सीज फायर LOC को कहा जा रहा है कि ये सौदा है, तो क्या आप भी समझते हैं कि ये इसी तरीके से ये एक सौदा है जो नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए था? देखें जी, सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ये जो है ना, सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। इसके जवाब में इंडिया से जो आपने लिया है वो ऑलरेडी आपके पास है। ये जो पूरी कहानी है ना, ये बहुत अरसा पहले जो है ना, वो तश्त क्या कहते हैं उसको, वो मुश्किल उर्दू हो जाती है, बहुत पहले से बाहर आ चुकी है। तश्तज़बाम जी, हाँ, वो मैं फारसी का लफ्ज़ है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। तो बाहर आ गई, तो ये इसमें बस इतनी नई बात है कि 2 गवाह आ गए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी अदरवाइज क्रेडिबिलिटी माइट बी इन क्वेश्चन, लेकिन क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट उनकी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है। तो उन्होंने समझ लें कि गवाही दी है, बाकायदा गवाही दी है, जिसकी वजह से जो बातें लोग कर रहे थे, और इस पे हमने भी गालिबन आपके साथ या कहीं और प्रोग्राम किया था कि बाजवा साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो कब चेंज हुआ, और इस हवाले से इंडिया के बारे में उन्होंने एक नया जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने खुद जो अफवाज के अपने इंटरनल फोरम्स हैं, जो उनके वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं, उसमें भी, और उससे ज़रा बाहर निकल के जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, उस पे उन्होंने खुल के तो इस तरह की बातों का इज़हार किया था। अब जिस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया ना, ये उन्होंने बाजवा के खिलाफ एक इस्तिग़ासा के तौर पे, उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। मैं पहली चीज, ये जो पाकिस्तान है ये हमले कराता है और सब कुछ कराता है, साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी कई साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहा था,
अब इस अटैक से क्या पाकिस्तान इस विजिट को सैबोटाइज करना चाह रहा है, या अपने पंजाब में इलेक्शंस कराने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हमारा इंडिया अटैक कर सकता है, अब उसने ये करके डिस्टर्बेंस पैदा कर दी कि बीच टेंशन हो जाए और पंजाब के इलेक्शंस रुक जाए। क्या उसकी मंशा थी और अब हमें क्या करना चाहिए? क्या जरदारी की विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं एक चीज़ है। पहली चीज़ है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हुक्मरान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या इनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी इनके मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी इलेक्टेड आते नहीं है, वो चुन के आते हैं। वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ सिलेक्टेड होता है। अब सिलेक्टेड वहाँ पे जब आते हैं ये लोग, जो सिलेक्ट करके आते हैं, तो उसके बाद क्या है, जिनके आकाज होते हैं जो इनको सिलेक्ट करके आते हैं, कहीं कहीं वो भी खुश होते नहीं है इनके काम से। उनको लगता है कि ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इनकी खुद के अपने हाथ में कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल तो है ISI और आर्मी के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि जब जरदारी का यहाँ प्लान बना, क्या गोवा आने का प्लान बना, उन्होंने जो न्योता एक्सेप्ट किया कि मैं गोवा आऊँगा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी ये पहले से एक चीज सोच रही है कि कन्फ्लिक्ट रहे दो देशों के बीच में। एक साइड से ये चीज क्लियर करते हैं कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, और दूसरी साइड से हमारे 5 जो हमारे सेना के जवान से उनको शहीद किया गया। ये बहुत ही दुखद बात है। कल जब वो सब फोटोज विजुअल्स देखे, आंखें नम रह रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, तो कल से मेरा दिल बहुत ही तंग रह चुका है। बिकॉज डेथ तो होती रहती है, सडन डेथ होती है, लेकिन वैसे किसी की मृत्यु हो जाए, उससे मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख किसी चीज का हो नहीं सकता उस चीज को। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि अगर हम आज की डेट में ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डूब चुकी है, वो लोग इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ G20 होने वाला है, जो श्रीनगर में होने वाला है, और ऐसे अटैक्स, ये कोई नई बात है, ऐसे अटैक्स ऑलरेडी पता थे हमें ये सब चीजें होने वाली है। क्योंकि अगर G20 श्रीनगर में हुआ तो ये तो बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है, वो तो पिछले कई सालों से कह रहा है कश्मीर इज अंडर सीज, कश्मीर इज अंडर कर्फ्यू, वहां पे लॉकडाउन है, वहां पे मस्जिदें बंद है। लेकिन जब वहां 19 कंट्रीज के लोग आएंगे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, जिनका वर्ल्ड GDP में कोई कंट्रीब्यूशन है, जो वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज है, जब उनके रिप्रेजेंटेशन जब कश्मीर आएंगे, वो अपनी आंखों से देखेंगे, एंड इट विल एक्सपोज द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान। है कि इंडिया अखंड भारत चाहता है, यानी वो जो है इंडिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कुछ लोग तो तिब्बत तक चले जाते हैं, उनको अपने अंदर दोबारा शामिल करना चाहता है। तो तीसरा आर्गुमेंट जो है ना हिजेमनी का है कि इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश हिजेमनी ओवर इंटायर साउथ एशिया, और सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो पाकिस्तान है। गोया हम इस हिजेमनी से बचने के लिए अपनी हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ केयर, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कैसे देखते हैं आप इस आर्ग्यूमेंट को? बिल्कुल, तो आई फुली एंडोर्स दैट। जी, आपके सवाल में 2 चीजें हैं। एक वी नीड टू क्लैरिफाई कि हेजेमनी क्या है। तो इंडिया हेजेमनी जो एस्टैब्लिश करना चाहता है साउथ एशिया में, उसकी असर ये होगा कि एवरीबडी वुड लाइक टू बी लाइक इंडिया, बी एसोसिएटेड विद इंडिया, इंडिया के साथ जुड़े रहे। जैसा कि एक वक्त सऊदी अरेबिया की हेजेमनी थी इन द मुस्लिम वर्ल्ड अंडर किंग फैसल खास तौर पर। अभी भी ये है, देखें आप ईद को, आप कल नमाज को जब जाएंगे आप देखेंगे कई हजारों आपको पाकिस्तानी तोप पहने हुए नजर आएंगे, प्रिटेंडिंग टू बी साउदीज। So that shows कि सऊदी हेजेमनी है। आई डोंट सी साउदीज ड्रेसिंग इन शलवार खमीज, मैं ऐसे नहीं देखता। अल माइना के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जो उर्दू भी बोलता है इन सऊदी अरेबिया। सो हेजेमनी इज दिस लाइक इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन, और आप किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटरनली। तो अच्छा सर, सॉफ्ट पावर जो है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि सॉफ्ट पावर जो है बेहतर टर्म है शायद इसके लिए, कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसकी मूवीज हैं, म्यूजिक है। इंडिया की हेजेमनी हो या ना हो, सॉफ्ट पावर तो है।